डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं बीएमटी यानी बिजनेस मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज। तो चलिए देखते हैं इनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। सभी के आंसर्स नोट कर लीजिए और इसको तैयार कर लीजिए आप। पहला क्वेश्चन जो है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लिया गया है, यानी कि समांतर श्रेणी से। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए सॉल्यूशन है यहाँ पे। तो अनुक्रम जो है यहाँ 5, 14, 13 का 27वां पद आपको बताना है। मैं आंसर्स बता देता हूँ, आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं कैलकुलेशन करूँगा तो सारे चैप्टर्स को बताने में कम से कम 5 घंटे का वीडियो, 6 घंटे का वीडियो बनेगा। इतना समय तो मुझे पता है कि आपके पास नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, केवल आंसर्स बता रहा हूँ, आप बाकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं अपने हिसाब से। अनुक्रम जो है आपका ये दिया गया है, तो इसमें जो है 27वां पद कौन सा होगा, 27वां टर्म आपको बताना है सीक्वेंस का। तो आंसर हो जाएगा आपका 239। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है, यदि ए पी दे रखा है और इसमें ये इक्वेशन दे रखी है एल एन की एन प्लस में 5, ए पी का पदांतर जो है आपको बताना है, यानी डिफरेंस बताना है आपको। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 3। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है, यदि किसी एपी का छठवां पद तथा 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है, यानी सिक्स और 12 टर्म जो है आपका 13 और 25 है, तो 20वां पद आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 41। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अनुक्रम फिर से दे रखा है और इसका जो है 27वां पद आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, 27वां पद जो है, सॉरी, इसका कौन सा पद जो है 27 होगा, यानी कि पद पूछा है, 27वां पद नहीं पूछा है, पद पूछा है कि 27 नंबर किस पद पे आएगा। तो आंसर हो जाएगा 10वां पद। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, यदि किसी एपी का पीवां पद और तथा क्यूवां पद जो पी है, यानी कि पीवां पद क्यू है और क्यूवां पद पी है, तो इसका आरवां पद जो है आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आंसर क्या होगा आपका, तो आरवां पद हो जाएगा आपका पी प्लस क्यू माइनस आर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समांतर अनुक्रम जो है फिर से यहाँ पर दिया है गया है, आपका इसका 10वां पद जो है वो बताना है। तो आंसर हो जाएगा इसका 28। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जैक 2015 और 19 में आ चुका है ये। एक समांतर श्रेणी के 9वां पद का 9 गुना 13वें पद का 13 गुना है, तो समांतर श्रेणी का 22वां पद आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा आपका 0। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट जो 8वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, यदि एक समांतर श्रेणी में यहाँ पे n पदों का योग दिया हुआ है, Sn, और तो समांतर श्रेणी का पदांतर जो है, कॉमन डिफरेंस आपको बताना है। तो आंसर आ जाएगा आपका 3। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी में तीसरा पद 18 और सातवां पद 30 है, तो 17वां पद जो है आपको बताना है। तो वो आंसर आ जाएगा आपका 60। इसके बाद में एक समांतर श्रेणी में पहला पद 1 और अंतिम पद 11 है, n पदों का योग 36 हो, तो n का मान आपको निकालना है। तो आंसर आ जाएगा 6। इसके बाद में है आपका एक समांतर श्रेणी के 7वां और 13वां पद जो है 34 और 64 हो, तो श्रेणी का तीसरा पद आपको बताना है। तो आंसर आ जाएगा इसका 9। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि एक समांतर श्रेणी के 6वां और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 हो, तो इसका 20वां पद जो है आपका 4 आएगा। और अनुक्रम दे रखा है, इसका 10वां पद बताना है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका -35। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है, यहाँ पर डेट भी लिखी हुई है, कौन कौन से सन में जो है एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सभी चैप्टर्स में से आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर बता दिया मैंने। अब 14वें क्वेश्चन पे आते हैं। समांतर श्रेणी फिर से दी गई है, इसमें कितने पद है ये बताने हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका इसमें 50 पद है। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट जो 15वां क्वेश्चन, इसमें 70 फिर के और फिर 100 दिया है, तो इसमें के, ये एपी जो है, इसमें के का मान आपको बताना है। तो के की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी 90। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया, श्रेणी ये दे रखा है, तो एन पदों का योग जो है आपको बताना है। तो एन पदों का योग जो होगा वो हो जाएगा एन स्क्वायर। इसके बाद में यदि समांतर श्रेणी का एनवा पद जो है टी एन 3n प्लस में 5 है, तो यहाँ पर जो सारवंतर कॉमन डिफरेंस बताना है, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस। आप आसानी से कॉमन डिफरेंस निकालना जानते हैं। 18 नंबर जो क्वेश्चन है, 43 और 77 के बीच समांतर माध्य निकालना है आपको। तो यहाँ पे जो आ जाएगा, क्या आंसर आएगा आपका 60। इसके बाद में है आपका, इनमें से कोई नहीं, सॉरी, यदि 3/4 ए और 2 समांतर श्रेणी में है और ए जो है इसका वैल्यू आपको बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, ए की वैल्यू वो आ जाएगी आपकी 11/8। इसके बाद में समांतर श्रेणी जो है, यहाँ से सॉरी श्रेणी है, आपको दिया गया 5, 7, 9, 11, कौन सा पद जो है 27 है, तो आंसर आ जाएगा 12वां पद 27 होगा। एक्स का क्या मान होगा जिससे 8x प्लस में 4, 6x-2 और 2x+7 समांतर श्रेणी में हो जाए। तो आंसर हो जाएगा आपका 15/2 होगा। तो ये ऐसा हो जाएगा। इसके बाद में 22वां क्वेश्चन है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, n इंटू एन प्लस में 1/2। इसके बाद में है आपका समांतर श्रेणी दिया गया है, 15वां पद बताना है, तो इसका 105 आएगा। फिर आपका फिर से एक श्रेणी दी गई है, इसका 10वां पद बताना है, तो वो आ जाएगा आपके पास में
-35। इसके बाद में आपका 7 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, तो 2 अंकों की संख्याएं बतानी है, तो आपको आ जाएगी 13 संख्याएं। इसके बाद में है आपका 26वां क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी में p पदों का योग q है और q पदों का योग p प्लस q है, तो आपको क्या बताना है, यदि समांतर श्रेणी में p और q पदों का योग जो है, तो यहाँ पे आपको p प्लस q का जो है योग बताना है, यानी कि यहाँ पर दिया क्या, पूछा क्या गया, p प्लस q का, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा -p प्लस q। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 27 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर आपको दिया गया है एक श्रेणी, उसमें x का मान आपको बताना है, तो x का मान आ जाएगा आपका -24। इसके बाद में है आपका 10 और 200 के बीच विषम संख्याओं का योग बताना है, तो आ जाएगा 7500। इसके बाद में है आपका, यदि कोई समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा उसका सारवंतर 2d है, तो इसका प्रथम n पदों का योग जो है आपको बताना है, तो वो हो जाएगा n इंटू ए प्लस में n-1 इंटू डी। अच्छे तरीके से पढ़ा है, ए प्लस में n-डी तो आपका तो नॉर्मल होता है, और जो है n पदों का तो n से इंटू कर देंगे। इसके बाद में है किसी श्रेणी का nवां पद जो है 4n प्लस में 1 है, तो श्रेणी जो होगी वो कैसी होगी, तो वो होगी हमारी AP। इसके बाद में है आपका श्रेणी दे रखा है 21 पदों का अंतिम पद जो है आपको बताना है, लास्ट पद जो है आपको बताना है, तो यहाँ पर जो 21 पदों तक का अंतिम पद होगा, तो टर्म जो है आपकी कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी AP। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है आपका 32वां नंबर क्वेश्चन, इसमें 4 और 19 के बीच का समांतर माध्य आपको निकालना है, तो समांतर माध्य जो निकालोगे तो हो जाएगा 7, 10, 13 और 16, तो यहाँ पर जो है आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो है यहाँ पे, क्योंकि बीच में 4 समांतर माध्य पूछा है, सेकंड जो चैप्टर है गुणोत्तर श्रेणी GP के क्वेश्चंस देखेंगे, तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है कि आपका जो है ये श्रेणी दे रखी है n पदों तक, जो है इसका मान क्या होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका जो है 2⁻⁻n प्लस में n-1। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, ये आपकी 9 की पावर दे रखी है और इन्फिनिटी टर्म तक है, तो यहाँ पर जो है आपको क्या बताना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 2। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, यदि किसी GP का nवां और पद जो है 3⁻n है, तो उसका n पदों का योगफल जो है आपको बताना है, तो इसका योगफल आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। इसके बाद में नेक्स्ट जो करेक्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है ABCD GP में है, तो क्या होगा यहाँ पे आंसर आपका, तो आंसर हो जाएगा ये AP में है, सॉरी GP में है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये वाला जो है ना, ये किस में है, GP में है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है आपका, किसी GP का पहला और 8वां पद क्रमशः x की पावर -4 तथा x की पावर 52 तथा इसका दूसरा पद x की पावर t है, तो t जो है वो क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 4। इसके बाद में a और b का गुणोत्तर माध्य बताना है, तो आंसर हो जाएगा आपका जो है सी ऑप्शन, √AB। आपको पता है ये फॉर्मूला होता ही है हमारा। इसके बाद में आपको मैंने सब्जेक्टिव में सब कुछ करवाया हुआ है। सेवन्थ जो क्वेश्चन है, इसमें आपका एक गुणोत्तर श्रेणी का पद जो है, इसमें पद 4 है, तो इसके प्रथम 5 पदों का गुणनफल आपको बताना है। आपके पांचों सेट मैंने जो है BMT के सॉल्व करवा दिए हैं सब्जेक्टिव के, उनको देख सकते हो। ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी पहले बहुत साल आपके 3-4 महीने पहले सॉल्व कराए थे, तो उन सभी को देख लेना। सभी की लिंक के अंदर ही सारी वीडियो मिलेगी। इस वीडियो के एंड में भी आपको लिंक दिखाई देगी, यहाँ पर प्लेलिस्ट दिखाई देगा, स्क्रीन पे टच करके देख लेना। और आपका जो दूसरा प्लेलिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आपकी मर्जी आप कहाँ से प्लेलिस्ट को देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका आपका 5 पदों का गुणनफल जो है वो आ जाएगा 4 की पावर 5। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का जो है m+nवां पद p है, तो m-nवां पद जो है q है, तो इसका mवां पद आपको बताना है, तो आ जाएगा √PQ। इसके बाद में है एक गुणोत्तर श्रेणी में तीसरा पद 4 है, इसके प्रथम 5 पदों का गुणनफल आपको बताना है, तो आंसर हो जाएगा इसका 1024। 10वां क्वेश्चन है, यदि गुणोत्तर श्रेणी के पीवां और क्यूवां और आरवां पद पुनः गुणोत्तर श्रेणी में हो, तो PQR जो है वो क्या है, तो वो सब के सब AP में है। इसके बाद में है, इसका मतलब आपका जो 11 क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी दे रखी है, तो अनंतन पदों का योग जो है आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इनफाइनाइट, अनंतन मतलब ही इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा आंसर इसका, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 2। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है 5 संख्याएं जो है, 5 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में इस प्रकार है कि उनका गुणनफल 1024 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी ये आपको बताना है, तो तीसरी संख्या होगी 4। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
13 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपका दे रखा है पहले 5 पदों का योग जो है ये दे रखा है, तो यहाँ पर जो है आपको बताना है श्रेणी के पहले 5 पदों का योग जो है आपको बताना है। तो यहाँ पे कितना होगा इसके पहले 5 पदों का योग, वो हो जाएगा आपका 748। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया श्रेणी दे रखी है, इसका T12 है, तो T12 कौन सा है, तो आंसर आ जाएगा 16। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका एक से फिर श्रेणी दे रखी है, इसका योग दे रखा है 364, तो पदों की संख्या पूछी गई है, तो इसमें आएगा 6 आंसर। इसके बाद में है आपका 4 और 9 का गुणोत्तर माध्य निकालना है, तो आपको अच्छी तरह से पता है, आपका आंसर आ जाएगा जो 4 और 9 का, इसमें नहीं है तो नन ऑफ दीज आ जाएगा। इसके बाद में है आपका 17 नंबर जो क्वेश्चन है, ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है, तो इसमें है, तो ये किस में है, तो आंसर हो जाएगा ये आपका गुणोत्तर श्रेणी में है, जीपी में है। इसके बाद में है आपका श्रेणी 5, 55, 555 एन पदों का योगफल जो है आपको बताना है, तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई संख्या एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में है, संख्या एक्स वाई और डैश -8 समांतर श्रेणी में है, तो एक्स वाई का मान जो है वो निकाल के बताना है आपको, 16 और 4 आएगा। इसके बाद में एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में है, तो आंसर हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जेड। इसके बाद में है आपका समांतर श्रेणी का पहला पद, दूसरा और तथा सातवां पद गुणोत्तर श्रेणी में है, और सर्वांतर 2 है, तो समांतर श्रेणी का दूसरा पद जो है आपको निकालना है, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 5/2। इसके बाद में है 11वां क्वेश्चन, यदि ए एक्स बी गुणोत्तर श्रेणी में है, तो यहाँ पर जो है आपका x क्या है, तो x हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बी ए बी। ठीक है, ए बी के बराबर हो जाएगा। इसके बाद में है आपका श्रेणी दे रखी है, चौथा पद बताना है, तो आंसर जो है आपका 23 में आ जाएगा 5। इसके बाद में 24 नंबर है, श्रेणी दे रखी है, इसका 7 पदों का योग बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा -1024। फिर से एक श्रेणी दे रखी है कि अनंत का योगफल आपको निकालना है, इनफाइनाइटी का, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4। इसके बाद में है आपका श्रेणी दे रखी है, n पदों का योगफल जो होगा वो बताना है आपको, तो 2n-1। इसके बाद में है आपका गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योग प्रथम 4 पदों के योग का 5 गुना है, सार अनुपात आपको निकालना है, तो वो आ जाएगा आपका दोनों हो जाएगा, ये माइनस क्योंकि दोनों आपकी रूट की संख्या है, दो है, प्लस का भी होता है माइनस का भी होता है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है श्रेणी के क्रमागत पदों का अनुपात समान है, तो इसे क्या कहा जाएगा, तो इसे कहा जाएगा गुणोत्तर श्रेणी, जीपी। इसके बाद में है दो संख्याएं 4 और 16 का गुणोत्तर माध्य होना चाहिए, तो वो होगा 8। यदि ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में हो, तो सार अनुपात आर होगा, कितना होगा, तो वो हो जाएगा आपका ए बी बी अपॉन में ए, सी अपॉन में बी, और आपका डी अपॉन में सी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर है, यदि आर का कोई इकाई 1 से, अर्थात यानी कि आर जो है ग्रेटर है 1 से ज़्यादा, तो एस एन क्या होगा, ये आपको बताना है, तो एस एन हो जाएगा ए अपॉन में r-1। इसके बाद में आर का कोई इकाई मान जो है 1 है, 1 से कम हो, यानी कि आर जो है 1 से कम है, तो एस एन किसके बराबर होगा, तो एस एन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर जो है वैल्यू दे रखी है, ये सारी की सारी क्या है, ये गुणोत्तर श्रेणी में है, तो इसमें के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4। इसके बाद में आपका तीसरा जो चैप्टर है क्रमचय एवं संचयन, तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, पीएनसी का। तो चलिए पीएनसी के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन पूछा है, ज्ञात कीजिए यहाँ पर यदि 15 PR जो है 2730 है, तो आर का मान क्या हो जाएगा, तो वो आएगा 3। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें NC12 है, तो बराबर किसके है, NC8 के, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो n की वैल्यू हो जाएगी 20। इसके बाद में 3 व्यक्तियों को 6 इनाम देने के तरीके हैं, जबकि एक व्यक्ति को कितने भी इनाम मिल सकते हैं, तो वो क्या होंगे आपको बताना है। 3 व्यक्तियों को 6 इनाम देने के तरीके, जबकि एक व्यक्ति को कितने भी इनाम दे सकते हैं, तो कितने तरीके हो सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा 3 की पावर 6। इसके बाद में है आपका कैट शब्द के अक्षरों में दो दो अक्षर के कितने शब्द विभिन्न शब्द बन सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है इसमें क्या पूछा गया है, 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर देने की कुल संख्या, जबकि प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1024। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसकी बात करते हैं, NPR समान होगा तो किसके होगा, तो आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, फैक्टोरियल में दिया गया है टर्म। इसके बाद में है आपका NP4 360 है, तो n का मान जो आपको बताना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 6, 2020 का क्वेश्चन है। इसके बाद में है आपका NP360 है, तो n का मान आपको बताना है, तो n का मान जो है आ जाएगा 5, 2018 का क्वेश्चन है। और 10C6 का मान जो है आपको बताना है, इसमें से क्या होगा, तो 210 होगा, 2018-20 का क्वेश्चन है। 7P4 का मान जो है आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा आंसर, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 7 × 6 × 5 × 4, ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 का मान आपको बताना है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1। और 10C8 माइनस 9C7 बराबर किसके होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 9C8 के। इसके बाद में है आपका NP4 बराबर है 12 के NP2, जो n का मान आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है n देखो NP4 जो है बराबर है 12 के, तो NP2 भी दे रखा है, तो इसमें n का मान क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 6। इसके बाद में है आपका यदि 22CR जो है आपका 22CR प्लस 6 के बराबर है, तो r का मान आपको निकालना है, तो इसमें आ जाएगा 8। इसके बाद में है आपका 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा, तो 0 फैक्टोरियल जो होगा वो आपका 1 के बराबर होगा। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मंडे शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग प्रकार से विन्यास कर सकते हैं यानी व्यवस्थित कर सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा 8 फैक्टोरियल। इसके बाद में शब्द दिल्ली को व्यवस्थित करने की संख्या जिसमें ई के पहले आई हो, वो आप बताइए क्या हो सकता है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60। इसके बाद में 18 नंबर जो क्वेश्चन है 18CR बराबर है 18CX प्लस आर, तो RC5 का मान आपको बताना है, तो वो आंसर आ जाएगा 56। इसके बाद में है 19 नंबर 5 लड़कों और 4 लड़कियों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से खड़ा कर सकते हैं जबकि कोई दो लड़की एक साथ ना हो, तो आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं है आंसर, ठीक है। और यदि जो है NC10 बराबर NC4 है, तो 14 NC14 किसके बराबर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1 के। और 8 लड़कों को गोले में बना सकते हैं, तो कितने गोले, 8 लड़कों को गोले में कितना बना सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा आपका 7 फैक्टोरियल। इसके बाद में है यदि y बराबर नहीं है, सॉरी x बराबर नहीं है y के, तो 11XC बराबर 11CY, तो इसमें x प्लस वाई निकालना है आपको, तो इसका आंसर आ जाएगा कोई नहीं। n का मान होगा यदि NCN-2 बराबर 21 है, तो आंसर क्या हो जाएगा B 7। इसके बाद में 4 व्यक्ति 10 सीटों वाले रेल के डिब्बे में जाते हैं, वे इसमें कितने प्रकार से सीटों को घेर यानी कब्जा कर सकते हैं, यहाँ पे लूट मार मचा के कब्जा करना है, तो आंसर कितना आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 10P4। इसके बाद में है 25वां, 1 से लेकर के 9 से लेकर के 100 और 1000 के बीच की संख्याएं होंगी, तो आंसर आ जाएगा आपका 9P3, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है पी, यहाँ पे 4NP3 और 5N-1 P3, तो n का मान आपको बताना है, तो इसमें n का मान बताओगे तो आएगा आपका 15। इसके बाद में 27 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पार्टी में 4 आदमी और 4 औरतों को एक वृत्ताकार मेज पर कितने प्रकार से बिठा सकते हैं जिसमें कोई भी दो औरत एक साथ ना हो, तो वो बैठेगी नहीं, दो औरतों को नहीं बैठाओगे तो बैठेगी नहीं, बात कैसे करेगी फिर वो। तो यहाँ पर जो आंसर आप बताओगे वो क्या हो जाएगा 174। उसके बाद में है 28 नंबर, मैथमेटिक्स शब्द को कितने तरीकों से व्यवस्थित कर सकते हैं जिसमें स्वयं एक साथ ना आए, जिसमें स्वर, सॉरी स्वर एक साथ ना आए, स्वर जो आपका वही है वॉवेल्स A E I O U ना आए, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद में है आपका 12C3 प्लस 12C4 का मान आपको बताना है, तो आंसर आ जाएगा 715। और 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल बराबर है, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा आपका 4920। उसके बाद में है 7P0 बराबर है, तो 7P0 किसके बराबर है, आपका जो है 31 नंबर जो है इसका आंसर आ जाएगा 1। इसका चौथा जो चैप्टर है इसमें है सारणिक यानी डिटर्मिनेंट्स, तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्नों में यहाँ पर मैट्रिक्स फॉर्म दे रखा है, इसका मान बता देना है आपको। इस मैट्रिक्स फॉर्म का जो मान आप बताओगे वो आ जाएगा C-6। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो दूसरा इसमें पूछा गया है, यहाँ पर दूसरा मैट्रिक्स है, उसमें आपसे जीरो बराबर, तो जीरो के बराबर है, तो एक्स का मान आप इसमें एक्स की वैल्यू आपको निकाल के बता देनी है, तो आ जाएगा C। इसके बाद में है आपका 3 क्रम के सारणिक के प्रसार की एक विधि जो है वो बतानी है, तो वो कौन सा हो जाएगा एक विधि आपका, जो आंसर आ जाएगा सारस विधि, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे फिर से सारणिक दे रखी है, ठीक है, और जो है आपको बताना है इसका मान, तो इसमें मान आएगा आपका जो आएगा वो आएगा 0, ठीक है। इसके बाद में है सारणिक जो है ये रहा और इसका मान आपको बताना है, तो ये आ जाएगा 120। फिर से आपका एक सारणिक दे रखी है, इसकी वैल्यू बतानी है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका -8। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है सारणिक का मान फिर बताना है आपको, तो इसका आंसर आ जाएगा 35। फिर 8वां क्वेश्चन है, फिर से आपको सारणिक दे रखी है, लेकिन इसमें आपको x की वैल्यू पूछी है, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 8 और -3 वैल्यू दे रखी है आपको, तो इसका मान बताना है, इसका मान जो आ जाएगा आपका 10। इसके बाद में 10वां क्वेश्चन, इसमें भी आपको मान बताना है, तो इसमें भी आ जाएगा, इसमें आएगा 0।
और 11वां क्वेश्चन है, इसमें आपको x का मान निकालना है। तो x का मान आ जाएगा आपका 3/2। इसके बाद में है इनमें से सॉरी, यदि फिर से आपको ये सारणिक दे रखी है, इसमें x का मान फिर से पूछा है आपसे, x की वैल्यू बतानी है, तो इसमें आएगा 1। और 13 नंबर जो है, दो पंक्ति समान होने पर सारणिक का मान क्या होगा, तो ये होगा आपका 0। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, सारणिक दे रखी है, इसका मान आपको बताना है। तो इसका मान जो हो जाएगा यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। इसके बाद में है आपका 15वां क्वेश्चन, इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन, वैल्यू मान निकालना है, यानी कि मान बताना है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 0। इसके बाद में 5वां क्वेश्चन है, आव्यूह या मैट्रिक्स। तो यहाँ पे फिर से आपका मैट्रिक्स है, ये सारी की सारी मैट्रिक्स फॉर्म ही होती है, ठीक है, सारणिक बोलो चाहे कुछ भी बोलो। तो यहाँ पर जो है आपका एकल स्तंभ और किसी भी संख्या वाले पंक्तियों से युक्त आव्यूह को क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा स्तंभ आव्यूह कहते हैं, यानी कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ये ध्यान रखना थोड़ा डेफिनेशन। पंक्ति आव्यूह में पंक्तियों की संख्या होती है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1 होती है। और एक अदिश आव्यूह में यदि सभी विकर्ण अवयव समान हो तो इसे क्या कहा जाएगा, तो यहाँ पर जो है इसको कहते हैं एकांक आव्यूह, यानी यूनिट मैट्रिक्स। फिर उसके बाद मैट्रिक्स का सखंडन हो सकता है, तो वो होता है वर्ग मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद में 5वां क्वेश्चन है, ए बी सी तीन अवयव हैं, सी का मान दे रखा है, तो इसमें सी की वैल्यू पूछा है, सी बराबर ए प्लस बी है, तो सी के अवयव की संख्या बतानी है आपको, तो वो होगा ए के समान, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है 6 नंबर क्वेश्चन, यदि ए m इंटू एन प्रकार का एक अवयव है तथा बी n इंटू पी प्रकार का अवयव है, तब ए बी का प्रकार होगा। तो ए बी का प्रकार क्या होगा आपका m इंटू पी। इसके बाद में है आपका यहाँ पर a की वैल्यू दे रखी है, तो ए स्क्वायर का मान पूछा है, तो ए स्क्वायर का मान ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर फिर से आपको a की वैल्यू दे रखी है, फिर से ए स्क्वायर का मान बताना है, तो यहाँ पे शून्य अवयव हो जाएगा। उसके बाद में है आपका यहाँ पर ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, तो ए बी फाइंड आउट करना है, तो ए बी की वैल्यू जो हो जाएगी आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10वां जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे क्या पूछा है, तो ये जो है सारणिक है, ये क्या है, तो यहाँ पे जो है आंसर आ जाएगा अदिश अवयव, यानी स्केलर मैट्रिक्स है। इसके बाद में है आपका, यदि ए बराबर ये दे रखा है, तो ए स्क्वायर का मान निकालना है, तो ए स्क्वायर का मान बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है आपका 12वां क्वेश्चन, तो इसमें क्या पूछा है आपसे, ये जो है इसके किसके बराबर है, तो 12वें क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर जो है वो है आपका ए ऑप्शन। इसके बाद आपको ए दे रखा है, बी दे रखा है, तो ए माइनस बी का मान बताना है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद में 14 नंबर जो क्वेश्चन है, एक्स और वाई का मान दे रखा है, तो एक्स प्लस वाई का मान बताना है आपको, डी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद में 15 नंबर क्वेश्चन है, ए बी दे रखा है, तो ए प्लस बी बताना है, तो आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद में है आपका वाई का मान दे रखा है, तो फंक्शन ऑफ 2y डैश पूछा गया है, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका जो है ए ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें 17 नंबर में बी का मान दे रखा है, -2 भी निकालना है, तो ये आ जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद में है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, ए का मान दे रखा है, ए डैश का मान बताना है, तो आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद में है आपका ए का मान ये है, तो ए इनवर्स का मान कितना होगा, तो आंसर आ जाएगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद में है आपका ए अवयव है का परिवर्तन निकालने, जहाँ पर मतलब इसमें ए अवयव का परिवर्तन निकाले, जहाँ पर कहाँ पर निकलेगा, तो यहाँ पर जो है आंसर इसका आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन करेक्ट बताना है, ये वाला जो है ए आपका, तो इसका परिवर्तन आपको निकालना है, तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ए का मान दे रखा है, तो फंक्शन ऑफ ए डैश बताना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद में 22 नंबर जो क्वेश्चन है, अवयव दे रखा है, ए का जो है व्युत्क्रम निकालना है, यानी कि ए का जो है आपको व्युत्क्रम यानी कि इनवर्स निकालना है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद 23 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर फिर से आपको जो है वैल्यूज़ एक्स और वाई फाइंड आउट करनी है, मिसिंग वैल्यूज़ को, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका एक्स 1 और वाई 4। इसके बाद में है आपका ए की वैल्यू दे रखी है, 5a का मान निकालना है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 25 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें ए और बी है, तो ए प्लस बी का मान निकालना है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है आपका वाई का मान ये दे रखा है और 2x प्लस वाई का मान ये दे रखा है, तो अवयव का जो है मान आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी ए ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें ए बराबर ये है और बी बराबर ये है, तो ए प्लस बी का मान आपको बताना है, तो ये आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ए दे रखा है, बी दे रखा है, तो ए प्लस बी डैश का बताना है आपको आंसर, तो आ जाएगा वो सी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद में है आपका 29 नंबर, यहाँ पर जो है ये और ये चीज़ें बराबर दे रखी हैं, यानी दो मैट्रिसेस बराबर दे रखी हैं, एक्स वाई जेड का मान आपको बताना है, तो ये ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए 5 1 2।
इसके बाद में है आपका 30 नंबर क्वेश्चन, बी की वैल्यू दे रखी है, बी स्क्वायर बताना है, तो यहाँ पे आ जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद में 31 नंबर जो इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है, इसमें पूछा गया आपसे ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू है, तो ए माइनस बी क्या होगा, तो आ जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए बराबर ये है, बी बराबर ये है, तो बी इंटू ए बताना है, बी इंटू ए ध्यान रखना, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद आते हैं आपका 33 नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट चैप्टर जो अंतिम चैप्टर हम देख रहे हैं, समुच्चय सिद्धांत सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी का जो हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, गिने चुने कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें 20-25, तो इनको देख लेते हैं। ये आपका जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा मैथ्स, और बढ़िया तरीके से कर लेना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और प्लेलिस्ट जरूर देखो, उसमें सब्जेक्टिव ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पर ए यूनियन बी बराबर 5 हो तो आपको बताना है क्या होगा आंसर आपका। यहाँ पर जो है आपकी ए की वैल्यू किसके बराबर होगी, बी की वैल्यू किसके बराबर होगी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, एक्स और वाई दो समुच्चय हैं, एक्स डैश एक्स का पूरक इंगित करता है, तो एक्स जो है यहाँ पर एक्स आपका दे रखा है, फिर ये एक्स यूनियन के साथ वाई दे रखा है, फिर इसको डैश के बराबर बताना है आपको कि ये किसके बराबर हो। तो ये आपका यूनिवर्स के साथ में दिया है, यहाँ पे यूनियन के साथ में दिया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा पाई। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये किसके बराबर होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद में आपको फिर से ये क्वेश्चन दिया हुआ है, घात समुच्चयों में अवयवों की संख्या बतानी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 32। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर से समुच्चय दे रखा है, गैर रिक्त उप समुच्चयों की संख्या आपको बतानी है, तो इसमें आ जाएगा 15। इसके बाद जो है आपका छठा क्वेश्चन, इसमें आपको ए दे रखा है, बी दे रखा है, तो आपको इन्वर्स निकालना है। ए और ए इन्वर्स बी का मान जो है वो कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर जबकि इसने बोला है यूनिवर्सल सेट एक्स जो है 1 2 3 से लेके 20 तक है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ये भी चीज़ है, इफ़ दिया गया है कंडीशन, तो यहाँ पर जो है आपका मान क्या जाएगा, बी कॉमा डी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ से समुच्चय है ए और बी, ए की पावर 1 का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए इंग्लिश में थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, हिंदी में थोड़ा सा अलग है, तो यहाँ पे जो है आपका उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ मिस प्रिंट हो जाता है, तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आठवां जो क्वेश्चन है, इसके आंसर की बात करें, यहाँ पे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू दे रखी है, तो सी माइनस ए आपका इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपका 9 नंबर क्वेश्चन, यू की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू, यूनियन की वैल्यू दे रखी है, ए और बी दे रखा है, तब जो है 3 6 7 8 9 ये किसका मान होगा, तो आंसर जो है ये ए का मान होगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इनमें से कोई रिक्त समुच्चय है वो कौन सी है, तो आंसर आ जाएगा आपका डी। इसके बाद में 11वां जो क्वेश्चन है, ए तथा बी के दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि, तो समुच्चय किस प्रकार हैं कि, सेट सच एज दैट 25 एंड बी एन देन ए यूनियन बी दे रखा है आपको 35, तब यहाँ पर एक क्वेश्चन बचा हुआ, ये आपको एन इंटू ए माइनस बी निकालना है। ठीक है, यहाँ पे ये अधूरा क्वेश्चन आगे दिया नहीं था, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। इसके बाद में है आपका 12वां क्वेश्चन, तो सामान्य समुच्चय जोड़े को आपको बताना है, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका डी। ठीक है, सॉरी, जोड़े बताने हैं ना, जोड़े बताने हैं, सॉरी, तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस और भी हैं, यहाँ पे ए और ई जो है ये करेक्ट है आपका जोड़ा, ए वाला ये वाला, और आपका एक जोड़ा है आपका ई वाला, यानी कि ए के साथ में आएगा आपका ई, ये दोनों जोड़े बनेंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 नंबर में है, सी तथा डी डी दो समुच्चय हैं, तब आपको सी आपको इंटरसेक्शन डी बराबर है सी यूनियन डी के, तो यदि केवल क्या हो, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जब सी बराबर होगा डी के। इसके बाद में समुच्चय निर्माण विधि में रिक्त समुच्चय दर्शाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद में है आपका ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, तो सम्मित अंतर जो है आपको बताना है, तो आंसर आ जाएगा ए। इसके बाद में है आपका 16वां क्वेश्चन, निम्न में से कोई रिक्त समुच्चय है, ज्ञात करना है, तो आपको कैसे 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 आपका आएगा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट आएगा सी वाला। ठीक है, ये स्टेटमेंट होना चाहिए। इसके बाद में है एकल समुच्चय क्या है, तो आंसर हो जाएगा यह एक अवयव का समुच्चय है, सिंगल एलिमेंट का है, सेट ऑफ सिंगल एलिमेंट। इसके बाद में है आपका 18 क्वेश्चन, दो समुच्चय असंयुक्त होते हैं यदि और केवल यदि,
क्या हो, तो यदि और केवल यदि ए यूनिवर्स बी फाई के बराबर हो। उसके बाद में नेक्स्ट जो है कौन सा रिक्त समुच्चय है, तो रिक्त समुच्चय जो है आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद में 20वां क्वेश्चन है, यदि ए तथा बी दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि जो है आपको एन ए इनवर्स बी बताना है, तो यहाँ पर जो है आपको आंसर क्या आ जाएगा, इसमें देखिए ए की वैल्यू भी दे रखी है और बी की वैल्यू भी दे रखी है, ठीक है, और ए यूनियन बी की वैल्यू दे रखी है, तब बताना है आपको। यहाँ पे हिंदी में जो क्वेश्चन को पूरा नहीं किया गया है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 10। इसके बाद में है आपका 21वां क्वेश्चन, चार से कम धनात्मक पूर्णांक के समुच्चयों का पता लगाएं, तो आंसर हो जाएगा आपका सी 1 2 3। इसके बाद में है आपका ए यूनियन बी इंटरसेक्शन आपका ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश समान है, किसके इक्वल है, तो आंसर आ जाएगा आपका यूनियन के बराबर। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, माना है आपका ए बी सी, तब आपको बताना है इसकी वैल्यू, आ जाएगा सी ऑप्शन 2 3 4। इसके बाद 24 नंबर जो क्वेश्चन है सेकंड लास्ट, यदि शब्द सी ए एल के अक्षरों का समुच्चय ए है तो निम्न में से कौन सही है, आपको बताना है। तो आपका जो है क्या आ जाएगा, यानी कि ए जो कैपिटल सॉरी ई जो है वो बिलोंग्स करता है ई से, तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपका 25वां क्वेश्चन है, ए की वैल्यू दे रखी है, इनमें से ए का उप समुच्चय नहीं है, ये बताना है, तो आंसर आ जाएगा 0। तो इस तरह से आपने देखे सारे के सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू, इसको पढ़ लेते हो तो बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, 40 में से 40 आसानी से ला सकते हो। इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस आराम से कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। एक आधा क्वेश्चन जो है आपसे आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप 40 के 40 ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़िए, शेयर करिए, प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, इसको जरूर देखिए।